फिर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फिर राउटर हमारा स्टार्ट हो गया है और राउटर पे हमने देखा था कि कैसे हम आईपी असाइन करते हैं, कैसे पोर्ट, सीरियल पोर्ट, लैन पोर्ट, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया था। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये भी सारा डिस्कस किया था हमने। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, स्टैटिक रूट मीन्स डिफाइन मैनुअल रूट। क्या होता है ये, कैसे हम इसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज हम देख लेते हैं स्टैटिक रूट क्या होता है। तो रूट, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट स्टैटिक और मैनुअल रूट, डायनेमिक रूट, ऑटोमेटिक रूट, इस पे चलेंगे हम। उसके बाद डिफॉल्ट रूट, थर्ड जो रूट होता है हमारा डिफॉल्ट रूट होता है। तो 3 रूट है हमारे पास में। अब कोई सभी हम राउटर लेंगे, तीन राउटर ले रहा हूं मैं भी, और ये हमारे स्विच है। आप देखोगे तो इधर ये राउटर है, ये स्विच है। स्विच पे क्लिक करोगे तो स्विच की सीरीज इधर आ जाती है। राउटर पे क्लिक करोगे तो राउटर की सीरीज इधर आ जाती है। आप स्विच पे जाओगे, ओके, स्विच। अब आप केबल से कनेक्ट करोगे इसे। अब इस राउटर पे ना सीरियल पोर्ट नहीं है। राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी सीरियल पोर्ट से होती है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, ये मना कर रहा है, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट। मींस राउटर टू राउटर के लिए क्या होता है, सीरियल पोर्ट। और सीरियल पोर्ट पे कौन सी केबल लगती है, सीरियल केबल। बट यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है हमारे पास। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, सीरियल पोर्ट इस पे कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरियल पोर्ट कैसे कनेक्ट होगा, आपके पास यहाँ पर ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको जूम इन करोगे तो ये राउटर के सीरियल पोर्ट रियल में भी ऐसा ही होता है। अगर आप ये देखोगे कि आपके ये सीरियल पोर्ट के लिए आपको अगर ब्रांच टू ब्रांच, मल्टीपल ब्रांच अगर आपको कनेक्ट करनी है तो आप इनके सीरियल पोर्ट, मार्केट से कार्ड आता है सीरियल पोर्ट का, और आप इस पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो रियल में भी आता है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर स्लॉट बने होते हैं। तो स्लॉट के अंदर में जो भी आपका सीरियल पोर्ट है उतना आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो लगाना कैसे, बहुत आसान होता है। स्लॉट होते हैं यहाँ पे, बस आपने स्लॉट पे देखना है साइज कैसे और इंसर्ट कर देना है। कोई बाकी ऐसा नहीं कि कोई आपने डिवाइस को ओपन करना है, नहीं, बस यहाँ पे जाके आपने इंसर्ट कर देना। मीन्स प्लग एंड प्ले वाला है। तो अब क्या करना आपने, इसका पावर पहले कीप इन माइंड, जब आप कोई भी डिवाइस के अंदर कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर मीन्स हार्डवेयर जब आप इंसर्ट करते हो तो आपको सबसे पहले पावर ऑफ करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछेगा। तो पहले अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो पहले पावर ऑफ करो। सपोज देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर इमेज आती है राइट साइड में। अगर आप कोई भी सिलेक्ट करोगे इधर तो इनके अलग अलग इमेज आएगी। जैसे आप देखोगे इमेज बदल रही है ये, तो ये आपके पास लिस्ट है कि आपने कौन सा हार्डवेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखो
सीरियल पोर्ट के लिए यहाँ पर WIC1T आता है। देखो ये सीरियल पोर्ट ऐसे होता है सीरियल पोर्ट। तो आपने करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग करोगे, ड्रॉप कर दोगे। और जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे बोलेगा कैन नॉट ऐड ए मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। पावर ऑन में ये मॉड्यूल ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा। यस, तो कोई भी जब डिवाइस हम हार्डवेयर इंसर्ट करते हैं तो पहले उसका पावर ऑफ करना पड़ेगा। ओके, पावर ऑफ कर दिया। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करके ये आपका सीरियल हो गया। ये एक सीरियल पोर्ट है। अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर WIC2T करके आता है। इसमें देखो ये 2 सीरियल पोर्ट है। तो आप यहाँ से इसको, अगर इसको हटा करके अभी इधर इसको आप सेलेक्ट करके, मतलब पहले आप उस पर जाना WIC1T पे, फिर इसको नीचे ड्रैग कर लेना तो ये स्लॉट खाली हो जाता है, मतलब आपने खाली कर दिया। अब आप WIC2T पे जाओगे और यहाँ पर ड्रॉप ये कर दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये बड़े के लिए होता है ये, मतलब क्या आप इसको यहाँ रख सकते हो? नहीं, इसका साइज नहीं है। द मॉड्यूल इज नॉट कॉम्पिटाइबल, इसके साथ ये सपोर्टेड नहीं है, मतलब इस पोर्ट पे नहीं लगेगा। इसको सपोर्ट करेगा, इसके लिए बड़ा चाहिए हमें। तो इसमें आता है मे बी 8AS, ये वाला, ये बड़ा पोर्ट है। इसमें कितने 8 सीरियल पोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यस, तो कितनी ब्रांच कनेक्ट हो गई अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 और 2 ये हो गए, तो यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीरियल पोर्ट, यानी आप 13 ब्रांच कनेक्ट कर सकते हो इस राउटर से। तो अब आपने क्या जाना है, ये क्या करना है, अब आपने इसका पावर ऑन कर देना है। अब जाओगे आप CLI पे, कमांड लाइन इंटरफेस, डिवाइस स्टार्ट हो गया। सेम ऐसा ही हम करेंगे इस डिवाइस के साथ, क्योंकि राउटर पे मुझे क्या करना है, सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो वही, उसमें तो मैंने ज़्यादा लगाया था आपको बताने के लिए। जूम इन करोगे आप, अब आपने क्या करना है, WIC1T ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप। तो पावर मैंने अभी ऑफ नहीं किया, तो पावर आपको ऑफ करना है। यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको दिखती है, तो बस आपने क्या करना है, ड्रैग इस तरीके से एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। नहीं चाहिए नीचे ड्रैग कर लो, ठीक है। देखो ये चाहिए ऊपर ले जाओ, नहीं चाहिए नीचे लेके आ जाओ, इस तरीके से। तो अभी हमें, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए इस स्लॉट पे तो 8AS ये वाला, ये बड़े उसके लिए। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। तो अब क्या करना आपने, जब आप करोगे, देखो अभी CLI में पूछेगा तो बोलेगा प्लीज़ पावर ऑन करो आप, तो हम बोलेंगे ओके, पावर ऑन करनी पड़ेगी हमें। सेम इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे हम। तो पहले हम फिजिकल पे जाएंगे, इस पे भी हम इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने लगा दिया, ऑन कर दिया। अब हम इस राउटर पे मैंने सीरियल पोर्ट लगा दिया, इस पे भी मैंने सीरियल पोर्ट लगा दिया, इस पे भी मैंने सीरियल पोर्ट लगा दिया। अब क्या करना मुझे, यस, अब आप तो देखो सीरियल केबल ऐसी होती है। ऑटोमेटिक पे जाओगे, सीरियल केबल के लिए अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे सीरियल DTE लगाना है। ये तो ऑटोमेटिक केबल है। ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप ही क्रॉस बन जाती है, अपने आप ही स्ट्रेट केबल बन जाती है और अपने आप सीरियल केबल बन जाती है। तो इधर अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर, तो ये DC DTE यहाँ पर लिखा, ये वाला एक DCE आता है और एक DTE आता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट बोलते हैं हम इसको, और एक आता है DCE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो इधर हमने करना क्या है, ये हम सीरियल पोर्ट के लिए तो DTE यहाँ कनेक्ट करो। आपसे पूछेगा किस पोर्ट पे आपने सीरियल, कभी सीरियल केबल लैन पोर्ट पे नहीं लगते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीरियल का जो डिजाइन होता है वो अलग होता है, और लैन का यानी फास्ट ईथरनेट पे हमेशा लैन RJ45 केबल। ये RJ45 केबल नहीं है, तो सीरियल पोर्ट पे हम ये लगाएंगे। किसी भी पोर्ट पे वो कर लो,
इधर अगर सीरियल 2.0 पे है तो क्या इधर भी सीरियल 2.0 पे मैंने केबल लगानी है? नहीं, कहीं पे भी केबल लगा सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि इधर S0/2/0 पे केबल लगी है तो इधर भी सीरियल 0/2/0 पे लगानी है। नो, कहीं पे भी लगा सकते हो आप केबल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कनेक्ट करेंगे? ये हमारा स्विच है, स्विच से हमेशा लैन पोर्ट। तो कौन सा डिफरेंट डिवाइस है? ऑटोमेटिक केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, और स्ट्रेट केबल ही। तो आपसे पूछेगा, कीप इन माइंड, स्विच से कनेक्ट हो रहा है तो फास्ट ईथरनेट पे, कभी सीरियल पे नहीं लगेगा। सीरियल का डिजाइन देखो अलग होता है इधर। तो आपने स्विच से हमेशा RJ45 केबल, पूछ रहा है किस पोर्ट पे, कहीं पे भी लगा दो। इधर भी आपका ये आपने कनेक्ट कर दिया। ओके, नाउ इधर भी कनेक्ट कर लो आप। चलो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी डिवाइस भी लगाएंगे। यूजर कहाँ बैठता है? लैन नेटवर्क में। ओके, एक से ज़्यादा डिवाइस चाहिए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना, आपको बताया था मैंने। यहाँ देखोगे आप, उसके बाद केबल से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक केबल ही सेलेक्ट कर लो। ओके, अब हमें करना क्या है? इस नेटवर्क से मैं इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करूंगा। इस नेटवर्क से मैं इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करूंगा। कैसे? देखो, सबसे पहले चीज, ये मेरा नेटवर्क है इधर 20.10.1.1.0 का। इधर का जो मेरा नेटवर्क है वो है 20.1.1.0। ये 10 का है, ये 20 का है। इधर कीप इन माइंड राउटर, और इधर तो जो केबल इधर लगी हुई है और सेम वही केबल इधर लगी हुई है, मींस एक वायर के दो जो कोने हैं, तो इसको बोलते हैं P2P, पॉइंट टू पॉइंट। जो केबल इधर है उसका एक कोना इधर राउटर पे लगा है, दूसरा दूसरे राउटर पे, इसको बोलते हैं P2P, पॉइंट टू पॉइंट। क्या होता है हमारा ये पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट हमेशा सेम ग्रुप में आते हैं। मतलब अगर आप इस पोर्ट को IP दोगे तो जिस ग्रुप का IP आप यहां पर दोगे उसी ग्रुप का IP आपने इधर देना है। सपोज यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 192.168.1.0, मेरे पास ग्रुप है, ये ग्रुप है। मुझे यहां पर इसी ग्रुप का IP यहां भी देना है और यहां पे भी, पॉइंट टू पॉइंट इन सेम सबनेट। सबनेट मीन्स बोले तो IP का ग्रुप में होने चाहिए। सेम सबनेट एंड सबनेट मास्क, दोनों तरफ सेम सबनेट मास्क होना चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट मस्ट बी इन सेम सबनेट और सबनेट मास्क। तो इधर जो आप IP दोगे, यानी जिस ग्रुप का IP आप इधर दोगे उसी ग्रुप का IP आपने इधर देना है। जो सबनेट मास्क आपने इधर यूज किया, इधर भी आपने वही यूज करना है। ओके, तो नाउ अब देखो 192.1 मुझे 2 IP चाहिए। 2 IP के लिए हमेशा IP एड्रेस देख लेना आप लोग।
जब 2 आईपी चाहिए होते हैं तो हम 30 का सबनेट मास्क यूज करते हैं, इसमें 2 आईपी वैलिड होते हैं। तो ग्रुप का पहला आईपी इधर हो जाता है 1.1, आगे का 192.168 1.1 और इसको दे देंगे हम 1.2। ये 1.2 देंगे हम यहाँ। तो राउटर, आपको मैंने बोला राउटर क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो हर पोर्ट पे, आपको बताया था मैंने राउटर में, हर पोर्ट राउटर का अलग ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। इस पोर्ट पे ये ग्रुप, इस पोर्ट पे ये ग्रुप और इस पोर्ट पे ये ग्रुप, यानी हर लैन पोर्ट होगा, हर सीरियल पोर्ट होगा, सब अलग अलग ग्रुप में आएंगे, सेम ग्रुप का कभी नहीं आता। सेम यहाँ पर हमारा ये राउटर है इधर, अब ये इधर का ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। तो इसका पॉइंट टू पॉइंट ये और ये सेम ग्रुप में आएंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट सेम ग्रुप में आए थे, वैसे ये भी सेम ग्रुप में आएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो ये कौन सा, देखो इसी ग्रुप का, इस ग्रुप में तो ये ग्रुप तो मैंने इधर यूज कर लिया, राउटर अलग ग्रुप को यूज करता है, तो यहां पर अलग ग्रुप में आएगा और इधर अलग ग्रुप में। तो इधर का मैंने दूसरा ग्रुप दे दिया 192, 168 एंड 1.4/30। तो इसका पहला ग्रुप ये था, 30 का पहला ग्रुप ये था, ये दूसरा ग्रुप है। इसमें वैलिड आईपी क्या होता है, यहां पर 1.5 एंड 1.6 वैलिड आईपी दिया जाता है हर डिवाइस को। तो राउटर अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर अलग ग्रुप, यहां पर अलग ग्रुप। सेम यहां पर इधर मैंने दिया है 172.16.1.0 और इधर दिया मैंने 50 का, ये वाला। ओके, तो यहां पर क्या है, आपने राउटर को क्या देना है, आईपी देना है, और पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होने चाहिए, कीप इन माइंड, और सबनेट मास्क में होने चाहिए। तो अब देखते हैं हम यहां पर, तो क्या करना है आपने, सबसे पहला चीज आप इन पोर्ट को आईपी दोगे, किनको, राउटर को, क्योंकि राउटर के पोर्ट बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन होते हैं, मतलब पोर्ट शट डाउन होते हैं राउटर। तो ओके, पहले आप क्या करोगे, राउटर को आईपी दोगे। तो पहले किस पोर्ट पे जाना है, आपने किसी भी पोर्ट पे चले जाओ आप। तो यहां क्या लिखना है आपने, नो। कीप इन माइंड यस मत करना, नहीं तो क्या होगा, रियल डिवाइस में भी यस करने के लिए ये बहुत सारे पासवर्ड मांगता है और आप पासवर्ड देते देते थक जाओगे। तो नो करना आपने, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। तो आपने क्या करना, मैनेजमेंट पासवर्ड पूछेगा, कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड पूछेगा, बहुत सारे पासवर्ड पूछता है, तो नो करना प्लीज। तो यहाँ पे इनेबल कॉन्फिटी होस्ट नेम इधर दे दिया आपने R1, मतलब इस राउटर को मैंने R1 नेम दे दिया। थोड़ा सा ड्रैग कर लो, अब चलो इंटरफेस पे। किस इंटरफेस पे जाना है आपने, यहाँ है इंटरफेस F0/0। ओके, यहाँ पर क्या देना है आपने, आईपी एड्रेस। मैंने आपको राउटर में बताया था कि आईपी कैसे देते हैं। तो यहाँ पर जाओगे पोर्ट में, आईपी एड्रेस कमांड इधर दिया मैंने 10.1.1.1, इसका सबनेट मास्क एंड ये दे दिया। और राउटर के पोर्ट क्या होते हैं, शट डाउन होते, तो आपने नो शट करना है। देखो अब ये ग्रीन हो गया, अगर आप देखोगे ये साइड में ग्रीन हो गया। अब नीचे वाले पे जाना है आपने, तो आप क्या करोगे, एग्जिट करो पहले इस पोर्ट से, यानी F00 से। अब आप दूसरे पोर्ट पे जाओ, F0/1 पे। आप यहाँ पे टाइप करो आईपी एड्रेस 20.1.1.1। आप इसमें 1 से लेकर 254 तक कितने भी आईपी दे सकते हो, कोई सा भी आईपी दे सकते हो। मैंने 1 है, आप यहाँ पर 100 भी दे सकते हो, आप यहाँ पर 254 भी दे सकते हो, मैक्सिमम 254 से ऊपर नहीं हो, ठीक है। ग्रुप आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी देते नहीं है। तो सपोज मैंने अभी 1 दिया, फिर उसके बाद 255.255.255.0 और नो शट डाउन। तो इधर भी मैंने आईपी दे दिया, मतलब राउटर को।
अब चलते हैं सीरियल वाले पे। ये भी मेरा ग्रीन हो गया, अब चलते हैं सीरियल पे। तो यस, पहले आप इससे एग्जिट करो, इस पोर्ट से, इंटरफेस सीरियल 0/3/0। तो इसको आपने क्या आईपी दिया है जो मैंने आपको बताया था। इधर हम 192 का देंगे, ये वाला 192.168.1 सीरीज का। तो इसका वैलिड आईपी है 1.1, इधर देंगे हम 1.2, उसी ग्रुप का देना वैलिड आईपी। ओके, हम यहाँ जाएंगे 192.168.1.1 और इसका 2 आईपी चाहिए थे, तो दो आईपी के लिए हम सबनेट मास्क यूज करते हैं 252 और नो शट डाउन। तो ये हमारा ग्रीन नहीं होगा अभी, इधर हमारा भी ग्रीन नहीं हुआ। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो दूसरा पोर्ट है वो अभी डाउन पड़ा हुआ है। तो जब ये अप हो जाएगा तो ये भी अपने आप फिर अप हो जाएगा। तो चलो इस राउटर में मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हम इस राउटर पे चलते हैं, तो देखते हैं इस राउटर पे CLI नो इनेबल कॉन्टिटी होस्ट नेम, इसको दे दो R2। तो किस पे जाना है आपने? इसके इंटरफेस चेक कर लो कौन सा इंटरफेस है इसका। तो इधर है आपका सीरियल 3/0, इधर है 2/0। तो इधर वाले में जाओ आप पहले। तो ओके, तो यहाँ इंटरफेस सीरियल 03/0। ओके, आईपी एड्रेस तो आपने किस दिया, किस, इधर देखो आपने इधर 192.168.1.1 दिया था, आपने इधर 1 दिया है। तो इधर क्या देना आपने? 1.2। तो आप क्या करोगे? 192.168.1.1 इसका सबनेट मास्क, दोनों तरफ एक ही सबनेट मास्क होना चाहिए। तो हमने 252 का यूज किया था एंड नो शट डाउन। तो आप देखोगे इधर ये पोर्ट ग्रीन हो गया। पहले इसको किया था तो ये डाउन था, इसलिए ये ग्रीन नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया। अब आपको करना क्या है? अब आप इस पोर्ट को अप करोगे, सीरियल 2/0 को। तो नाउ चलते हैं इसी पोर्ट पे। पहले इससे एग्जिट करो आप। तो इंटरफेस सीरियल 0, जो पोर्ट नंबर है वही लिखना आपने, और इसमें दोगे आप आईपी एड्रेस 192। इधर में आपको, यहाँ पर आप ऐसे कर भी सकते हो 192.168.1.0/30। तो इसका वैलिड आईपी क्या था? यहाँ पर हमने दिया था 192.168.1.1 और इसको दिया था हमने 192.168.1.2। अब इसमें ये तो हमने यहाँ पर आईपी यूज कर लिया, और यहाँ पर हम करेंगे दूसरा ग्रुप /30 और इसका जो आईपी होगा इस ग्रुप का पॉइंट टू पॉइंट, तो इसका वैलिड आईपी 1 डॉट, ग्रुप आईपी देते नहीं है और ना ब्रॉडकास्ट आईपी देते हैं, .168.1.6। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि इस पॉइंट पे आपने 1.5 देना है, इस पे आपने 1.6, इस पे आप 1.2 जो हमने दे दिया है। अब सीरियल 2/0 पे जाएंगे। ओके, तो इधर क्या देना आपने? 192.168.1.5 एंड 255.255.255.252 एंड नो शट डाउन। ओके, इधर का काम भी हमारा हो गया। नाउ अब चलते हैं इस राउटर पे। तो ओके, इधर इसको ड्रैग करते हैं और देख लेते कौन सा पोर्ट है ये। अब जैसे यहाँ पर ये नीचे दबा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, तो आप क्या करना, इसी केबल पे यहाँ पर जहाँ ये आपको ये हाइलाइटर दिख रहा है, बस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको दिखना है कि कौन से पोर्ट पे आप क्लिक करना चाह रहे हो। तो इधर सीरियल 2/0 पे क्लिक कर लो, फिर आपको दिख जाएगा। तो CLI यहाँ नो इनेबल कॉन्फिटी, और यहाँ पे सबसे पहले होस्ट नेम इधर दे दो R3
और इंटरफेस पे जाओ तो इंटरफेस है सीरियल 0x2x0, आईपी एड्रेस 192.168.1.6, उधर मैंने 5 दिया था, ये 6 एंड 255.255.255.252 एंड नो शेयर डाउन। तो उधर देखो ये ग्रीन हो गया, अगर आप देखोगे ग्रीन हो गया। अब चलते हैं फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे। एग्जिट इंटरफेस F0x0 और इसको देंगे हम आईपी एड्रेस, ये है 50.1.1.1 एंड 255.255. पोर्ट को आईपी दे रहे हैं एंड नो शेयर डाउन, तो वो ग्रीन हो गया। फिर चलते हैं दूसरे पोर्ट पे, इंटरफेस किस इंटरफेस पे गया था मैं, आपको दिख जाएगा F00 पे। तो अब मुझे किस पे जाना है, F0x1 पे। आईपी एड्रेस इसको मैंने दिया है 172.16.1.1, 255.255.255.0, ओ प्रेस कर दिया मैंने एंड नो शेयर डाउन। तो ये भी मेरा अप हो गया, मीन्स ये आपका जो नेटवर्क है ये है 172.16.1.0/24 और ये जो मेरा नेटवर्क है 50.1.1.0/24 और ये जो मेरा नेटवर्क है ये है मेरा 20.1.1.0/24 और नेटवर्क है मेरा 10.1.1.0/24। ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है। तो ये 10 का नेटवर्क है, ये मेरा 20 का नेटवर्क है और ये हमारे, तो राउटर हर पोर्ट पे अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सेम ग्रुप का आईपी आप कभी नहीं दे सकते, ठीक है, लेगा भी नहीं। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इन कंप्यूटर को आईपी देना अब आप, और ये देखना है, सपोज ये हमारी ये हमारा दिल्ली ब्रांच है और ये हमारा सपोज दिल्ली ब्रांच है, इधर ये हमारा बैंगलोर ब्रांच है। और ये बीच का जो है सपोज ये पोर्शन हमारा नोएडा का है, इसमें यूजर नहीं बैठ रहा है, इसमें मैं यूजर नहीं बिठा रहा, अभी सिर्फ कनेक्टेड है, ये नोएडा ब्रांच है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दिल्ली वाला बंदा मेल सेंड करेगा बैंगलोर वाले को। तो पहले ये है कि पॉसिबल है, एक्सेस करना पॉसिबल है, क्या हम सेंड कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि दिल्ली वाला बैंगलोर को या बैंगलोर वाला दिल्ली को कम्युनिकेशन कर सकता है। तो पहले तो आपने कम्युनिकेशन करवाना है। तो पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि इस ग्रुप जो ये हमारा 10.1.0 है, इसी ग्रुप का आईपी मैंने यहाँ पर दिया था इधर। तो ये हमारा डीजी हो गया, डिफॉल्ट गेटवे हो गया इस पोर्ट पे। तो डीजी क्या हो गया हमारा, डिफॉल्ट गेटवे। तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है वो 10.1.1.1 है। कॉपी कर लो इसको, कंट्रोल सी, और इधर का डिफॉल्ट गेटवे वो है हमारा 20।
और इधर का जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 172.16.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे। इधर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है हमारा यहाँ पर वो है 50.1.1। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। आपको पता है राउटर पोस्ट ऑफिस की तरह बिहेव करता है और आपका जो स्विच है वो पोस्टमैन की तरह बिहेव करता है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो डिवाइसेस हैं, कीप इन माइंड जिस ग्रुप का आईपी आपने इधर दिया हुआ है उसी ग्रुप का आईपी आपने इधर देना है। जिस ग्रुप का आईपी आपने यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर मैंने किस ग्रुप का दिया है 20 का, आपने उसी ग्रुप का आईपी इधर देना है। दैट मीन्स कि आप इस ग्रुप का आईपी इधर नहीं दे सकते और नहीं इस ग्रुप का आईपी इधर दे सकते हो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर जो कनेक्टेड है वो 20 है, तो 20 का नेटवर्क है ये, और इधर जो नेटवर्क है वो 10 का है, तो सब अपने अपने नेटवर्क में रहेंगे। ठीक है, जैसे पोस्टमैन अपने अपने एरिया में लेटर डिलीवर करता है, तो ये इस पोस्टमैन का एरिया है, यानी ये स्विच सिंगल नेटवर्क डिवाइस होता है, तो स्विच सिर्फ इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाएगा। ये दूसरा नेटवर्क है, तो स्विच इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करा, कभी स्विच इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाएगा। वो किसके थ्रू कम्युनिकेट हो रहे? राउटर क्या करता है? मल्टीपल ग्रुप को कम्युनिकेट करवाता है। तो अब आपने क्या करना है, इन मशीन को आईपी दे दो आप जल्दी से। तो पहले आप सब मशीन को आईपी दे दो। ओके, तो यहाँ 10.1.1.2 इधर सबका आपने 255.255.0 और यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे ऊपर जो लिखा हुआ है 10.1.1, ये ऊपर वाला, ये आपने डिफ़ॉल्ट गेट में यहाँ देना। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्यों देते हैं? दूसरे ग्रुप में जाने के लिए, दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें, (10.1.1.1) प्रिंट में गलत हो गया होगा, टाइप में, कंट्रोल C। चलते हैं अब इन मशीन पे, इसमें भी वैसे ही जाना है। 10.1.1.3 मैंने सबनेट मास्क ऊपर देख लेना, जो सबनेट मास्क मैंने ऊपर दिया था वही देना है आपने। 10 को मैंने क्या दिया था सबनेट मास्क, ये वाला, यही सबनेट मास्क आपने पीसी को भी देना है इधर, वही इसीलिए दे रहा हूं मैं। और सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ही होगा। ठीक है, अब इधर आपने 20 का देना है। तो इधर 20 का नेटवर्क 20.1.2.1 हमने ऊपर दिया हुआ है, सेम आईपी यूज नहीं करते, तो इसको क्या करना आपने, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 20.1.1 इस नेटवर्क के लिए। 2 लैन हैं इसमें, स्विच से जो कनेक्ट होता है वो लैन नेटवर्क। तो इधर सेम ऐसे ही जाओगे 20.1.1.3 20.1.1.1 इधर दे दिया मैंने। अब इधर देना है आपने, तो आपने इधर क्या देना है, इसी 172 ग्रुप का देना है आपने। तो इधर क्या करोगे आप, 172.16.1.2 सबका मैंने सबनेट मास्क जो था तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 1 था। इधर देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला 1 है, तो आपने इधर सारी मशीन पे वही देना है। तो इधर 172.16.1.3
एंड 172.16.1.1 इधर आप, ठीक है, इधर भी आपने दे दिया, इधर दे दिया हम 50 का, तो ये हमारा 50.1.1.2, कंट्रोल V, और ये हमारा 50.1.1.1 पे चलते हैं इस पे। .1.1.3 एंड 50.1.1.1। कीप इन माइंड सबनेट मास्क वही होगा जो आपने राउटर को दिया हुआ है, वही सबनेट मास्क आपने, मतलब उसी ग्रुप का आईपी आपने इधर देना है, और जो भी सबनेट मास्क आप यूज करोगे सबको आपने उसी सबनेट मास्क का देना है। ये नहीं कि आप सबनेट मास्क अलग अलग चेंज कर दोगे, नो। तो इधर 50.1.1. कंट्रोल V एंड 50.1.1.1। ओके, नाउ अब मैंने सबको आईपी दे दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अलग लैन नेटवर्क है। अगर आप देखोगे ये मेरा अलग लैन नेटवर्क है, ये मेरा अलग लैन है, ये मेरा अलग लैन है, और ये मेरा अलग लैन नेटवर्क है। ये लैन नेटवर्क, ये भी मेरा क्या है, लैन नेटवर्क, ये भी क्या है मेरा लैन नेटवर्क, ये क्या है मेरा लैन। यूजर हमेशा लैन नेटवर्क में बैठता है, और ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टेड वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी मेरा वैन। यूजर कभी वैन नेटवर्क में नहीं बैठता, कनेक्टिविटी के लिए होता है। तो ये हमारा वैन नेटवर्क है। ओके, डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये जो मेरा डिवाइस है, ये वाला कंप्यूटर, इससे मुझे पहले इधर सेंड करना है पैकेट। तो मुझे चेक करना है कि देखो, इस जो बैंगलोर में बंदा बैठा हुआ है, इसका आईपी देख लो आप, इसका आईपी है 172.16.1.2। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से पैकेट भेजता हूँ, इसका आईपी क्या है 10.1.2। पिंग करते हैं, यहाँ से पैकेट भेजते हैं बैंगलोर, यानी पैकेट सेंड कर रहे हैं, टेस्टिंग 172.16.1.2। इंटर मारोगे, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मीन्स आपका पैकेट नहीं जा सकता। डेस्टिनेशन होस्ट जो आपका है वो अनरीचेबल है, पहुंच ही नहीं पा रहा है वो। देन अब क्यों नहीं जाता पैकेट? सबसे पहले चीज आपने ये देखना है, इधर से ही देखोगे अगर आप इस पीसी का पहले आईपी चेक कर लो, ये 20 है, क्या ये भेज देगा? किसको, किसी को भी भेज लो, तो देखो ये पिंग करके देख लो, पहले किसी को भी भेज लो, पिंग 50 को देख लो, पिंग करके 50.1.1.2, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब ये क्यों आ रहा है? कभी आपसे ये एरर पूछा जाता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल क्यों होता है? फर्स्ट वन थिंग कीप इन माइंड, आपका पैकेट राउटर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फर्स्ट कीप इन माइंड, आपके सारे डिवाइसेस पे डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। यहां पर अगर डिफॉल्ट गेटवे है, डिफॉल्ट गेटवे नहीं है, आपका पैकेट राउटर तक नहीं जाएगा, तो डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए। ओके, कब डिफॉल्ट गेटवे पे जाता है पैकेट? जब डेस्टिनेशन सोर्स डिफरेंट ग्रुप में होते हैं। कब नहीं जाता है? जब डेस्टिनेशन और सोर्स सेम नेटवर्क में होते हैं। तो डेस्टिनेशन अगर मुझे यहां से इसी नेटवर्क में सेंड करना है, यहां से और इस नेटवर्क में, तभी पैकेट राउटर तक नहीं जाता। हमें पता है कि हम अपने ग्रुप में ही, मतलब हमने अपने एरिया में ही लेटर डिलीवर करना। अपना एरिया मतलब आसपास एरिया, तो क्या उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस में लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा? नहीं।
तो यहां क्या होगा, दूसरे ग्रुप के लिए, मतलब अगर मुझे 10 से 20 में जाना है, अच्छा एक यहां से 10 से 172 तो पिंग नहीं हो रहा है, और 20 से भी 50, यानी ये पिंग नहीं होंगे ये। बट मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या 10 20 को पिंग करेगा, क्योंकि ये तो एक ही राउटर से कनेक्टेड है, इधर ये तो एक ही राउटर से कनेक्टेड है। तो क्या 20 वो 10 वाला 20 को पिंग करेगा? कीप इन माइंड, देख लो यहाँ पे 1.2 फर्स्ट अर्प होता है पैकेट, उसके बाद आपका आंसर यस, आपका पैकेट जा रहा है। फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है अर्प मैसेज के लिए, मींस अगर आपको डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता तो अर्प जाता है, अर्प मैक एड्रेस मालूम करके और फिर आपके डिवाइस को बताता है, तो फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है हमारा, और उसके बाद आपका ये पैकेट रिस्पॉन्ड आता है। तो मींस मैं अपने राउटर से जो कनेक्टेड है, इस राउटर से और इस राउटर, क्योंकि दोनों नेटवर्क इस राउटर से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो जो कनेक्टेड है राउटर को पता है, तो राउटर क्या कर देता है, इस नेटवर्क में सेंड कर देता है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। इसने इसको भेजा 20 को, ओके। अब यहां पर देखते हैं डेस्टिनेशन क्या था मेरा, डेस्टिनेशन था मेरा 20.1.1.2, ओके। भेजने वाला कौन है, यानी सोर्स 10.1.2, ये भेज रहा पैकेट, ओके। दोनों अलग ग्रुप में है, तो किसको भेजेगा, दोनों अलग ग्रुप में है, तो किसको देंगे, ये डिफॉल्ट गेटवे के पास। डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस ये रहा, डिफॉल्ट गेटवे के पास जैसे ही पैकेट ये भेजेंगे, डिफॉल्ट गेटवे कहां पर है, ये इस राउटर के पास पैकेट आएगा। जब इस राउटर के पास पैकेट आएगा तो ये राउटर अपनी टेबल चेक करेगा, इनेबल शो आईपी रूट। अब ये जब आईपी चेक करेगा तो ये देखेगा कि आपका पैकेट कहां जाएगा, आपका पैकेट जा रहा है 20 पे, आपका पैकेट 20 पे जा रहा है, भेजने वाला कौन है, 10, पर हम लेटर कहां जाता है, डेस्टिनेशन एड्रेस पे, यानी डेस्टिनेशन मींस 20 पे जाएगा, ओके। अब आपने देखना है कि 20 है हमारे पास, एल को छोड़ देना, एल मतलब लोकल होता है, लोकल मतलब वही होगा। आपने सी को देखना है जो कनेक्टेड है, सी वाला, तो आप सी को देखोगे, आप देखोगे सी में 20 कनेक्टेड है, यानी 20 है इसकी टेबल में। हमेशा राउटर जो भी ट्रैफिक सेंड करता है वो राउटिंग टेबल से करता है, ये राउटिंग टेबल है। अब राउटिंग टेबल में देखेगा कि हाँ 20 तो है मेरे से कनेक्टेड, और किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, F01 से। वो क्या करेगा, देखेगा F01, वो इस पैकेट को F01 के पास इधर सेंड कर देगा। अभी इसके पास आया है ये, अभी इसने रिस्पॉन्ड भी करना है, क्योंकि इसके पास भेजना है, अभी सिर्फ आया है अभी, यानी ICMP अभी क्वेरी कर रहा है, अभी रिस्पॉन्ड भी आएगा। तो अब ये डिवाइस क्या करेगा, जो जिसको पिंग करना है, ये तो 4 है, डेस्टिनेशन 2 को पिंग करना है, डेस्टिनेशन 2 ये रहा, ये। अब ये आंसर देगी मशीन, ओके। तो ये आंसर किसको देगी, जो भेज रहा है, भेजने वाला कौन है, 10.1.2। अब ये पैकेट सेंड करेगा, ये वापस इसके पास आ गया है, लेकिन अब ये आंसर देगा किसको, जो भेज रहा है। तो किसको भेज रहा है ये, 20.1.1.2। अब ये भेज रहा है, यानी ये अब ये सोर्स हो जाएगा, ओके। अब ये सोर्स हुआ, अब ये क्या, दोनों अलग ग्रुप में है, तो ये भी क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास पैकेट सेंड कर देगा इधर। जैसे इसके पास आएगा राउटर, फिर से अपनी टेबल देखेगा, पैकेट कहां जाना है, 10 पे, डेस्टिनेशन पे जाता है, वो देखेगा 10 है मेरी टेबल में। सी को देखना आप, एल को मत देखना। अब वो देखेगा 10.1.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड F0/0 पे, वो बोलेगा ओके, F0/0 पे पैकेट इधर सेंड कर देगा, इसके पास आएगा और पिंग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पिंग 20.1.1.2 और ये देखो आपको आंसर मिल गया, बिकॉज राउटर के पास टेबल था, रास्ता था राउटर के पास।
बट अगर मैं यहां से इसको पिंग करता हूं 172 को, अब 172 को पिंग करता हूं, पिंग 172.16.1.2, अब ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्यों आ रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, राउटर के पास जाते हैं, राउटर के टेबल देखते हैं, भाई यहाँ पर तो 172 है ही नहीं है, कहीं पर भी 172 नहीं है। और जब इस राउटर के पास टेबल नहीं है, पैकेट नहीं जाएगा, वो बोलेगा मैंने कहाँ भेजना है, मेरे पास ऑप्शन ही है, मेरे पास रूट ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। देखो यहाँ पर रियल लाइफ की तरह मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये पोस्ट ऑफिस है हमारा, एक पोस्ट ऑफिस, ये दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है। मुझे ये लेटर, कोई लेटर है, ठीक है, एक लेटर है मुझे इनवेलप, सपोज हमारे पास ये पोस्ट ऑफिस है, ओके, मल्टीपल पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस है, सारे पोस्ट ऑफिस आपस में कनेक्टेड होते हैं। सपोज ये दिल्ली है, अब ये जो ये दिल्ली इस साइड में जो ट्रैफिक जाएगा वो सपोज एमपी का है, और इधर का जो ट्रैफिक जाएगा वो यूपी की तरफ जाएगा। पर इस दिल्ली वाले पोस्ट ऑफिस को पता होना चाहिए ना कि अगर एमपी का ट्रैफिक है तो इस साइड में भेजना है, और अगर यूपी का ट्रैफिक है तो इस साइड में भेजना है। इसका मतलब इस पोस्ट ऑफिस को दोनों रूट के बारे में मालूम होना चाहिए कि यूपी के लिए कहाँ भेजना है और एमपी के लिए कहाँ भेजना है। ऐसे ही हमारा राउटर होता है, इस राउटर को बताना पड़ता है कि अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक भेज रहे हो तो इसको बताना पड़ेगा कि कैसे भेजना है, और अगर इस नेटवर्क पे भेज रहे हो तो कैसे भेजना है इसको बताना पड़ेगा। मतलब हर नेटवर्क के बारे में राउटर को बताना पड़ता है, तब तक उस नेटवर्क में फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अगर आप नहीं बताओगे। अब आप क्या करोगे, इस राउटर को आपने जिस नेटवर्क में ये नहीं, जिस नेटवर्क में आपने जाना है उस नेटवर्क के बारे में इसको बताना पड़ेगा। तो अब आपने एक चीज देखनी है, क्या कि देखो ये राउटर कुछ नेटवर्क के बारे में जानता है। ये राउटर किसके बारे में, जो इससे कनेक्टेड होते हैं, जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में इस राउटर को बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं कोई रूट जानता हूं, रास्ता जानता हूं, तो मुझे उस नेटवर्क के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये राउटर इन 3 नेटवर्क के बारे में जानता है। कौन, ये राउटर किसके बारे में, एक 10 के बारे में, एक 20 के बारे में और एक 192, इन 3 नेटवर्क के बारे में ये जानता है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तीनों इसी पर कनेक्टेड है। तो जो कनेक्टेड है यानी वो जानता है उसके बारे में। सेम ऐसा ही ये राउटर है, ये वाला, ये किस नेटवर्क को जानता है, एक इस नेटवर्क को जानता है और एक इस नेटवर्क को जानता है, इस वाले को, यानी इन दोनों के बारे में ये जानता है। तो इनके बारे में नहीं बताना, तो किसके बारे में बताते हैं, जो इससे कनेक्टेड नहीं है। तो इससे कनेक्टेड कौन नहीं है, ये दोनों और ये दोनों इससे कनेक्टेड नहीं है। तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते उनके बारे में बताना पड़ता है, और यही होता है हमारा स्टैटिक रूट। तो यहां पर चलते हैं, यहां पर भी अगर आप देखोगे ये राउटर इन तीनों के बारे में जानता है, 3 नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में, 172 के बारे में, 50 के बारे में एंड इस नेटवर्क के, इन तीनों के बारे में जानता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसके बारे में नहीं बताना, तो किसके बारे में बताना, जिससे ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इससे कौन सा नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, एक ये कनेक्ट नहीं है इससे डायरेक्ट, ये तीनों है पर ये नहीं है, और ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है उसके बारे में आपने राउटर को बताना है। तो ओके, इस राउटर, अब देखो आप पहले इस पे चलो, इस राउटर को आपने किसके बारे में बताना है, ये तीनों के बारे में तो नहीं बताना जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है।
तो किसके बारे में बताना है? जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो कौन नहीं है? एक ये और एक ये। इन 3 नेटवर्क के बारे में आपने बताना है। तो कैसे बताते हैं? आप यहां पर जाओगे, इनेबल कॉन्फिग, आपने बताना है आईपी रूट, यानी जिस नेटवर्क में आपने जाना है। तो आप किस नेटवर्क में जाना चाहते हो? जी मैं इस नेटवर्क में जा रहा हूं, इसमें। तो इसके लिए पहले आप, मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये इतनी कमांड है ये। उसके बाद कहां जाना है आपको? नेटवर्क एड्रेस, यानी जिस ग्रुप में जाना है, ओके, उस ग्रुप का लिख दूंगा मैं, सबनेट मास्क उस ग्रुप का, इस ग्रुप का सबनेट मास्क। और नेक्स्ट होप का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। होप कैसे? देखो यहां पर ये राउटर है, ठीक है। अब इस राउटर को इस नेटवर्क में जाना है, इस नेटवर्क में। सपोज ये 172 का है, .1 नेटवर्क पूरे ग्रुप का। तो यहां पर नेटवर्क, यहां कमांड लिखेंगे आईपी रूट आगे वाली, और नेटवर्क एड्रेस यहां पे लिखूंगा मैं 172.16.1.0 लिख दिया एड्रेस, नेटवर्क का एड्रेस। इसका सबनेट मास्क, इस ग्रुप का सबनेट मास्क 255.255.255.0, क्योंकि मैंने /24 किया हुआ है। आईपी देख लेना प्लीज अगर आपको प्रीफिक्स नहीं पता। तो क्या हो गया हमारा? आप लिखोगे आईपी रूट, उसके बाद जिस ग्रुप में आपने जाना है उस ग्रुप का सबनेट मास्क, यानी इस ग्रुप का। उसके बाद आता है नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप मतलब ये राउटर, ये R1, ये R2, R3। तो नेक्स्ट होप का मतलब होता है इस राउटर का अगला स्टेप ये है। इस राउटर का जो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप को ही बोलते हैं हम होप। और इसका आईपी मैंने क्या दिया था? यहां पर दिया था मैंने 192.168, इधर मैंने दिया था 1.1 यहां पर, और इधर दिया था मैंने 1.2 इस साइड में। तो आप यहां पर नेक्स्ट होप लिख दोगे 192.168.1.2। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? देखो इधर चलते हैं, इधर इसी राउटर पे जाएंगे। किस नेटवर्क के बारे में बताना है? जिसमें हमें जाना है। तो किस में जाना है मैं इस राउटर से, मैंने बोला कीप इन माइंड जो इससे कनेक्टेड है उनके बारे में नहीं बताते। तो इससे कौन से कनेक्टेड है? 10, 20 और ये वाला, कौन सा? ये वाला नेटवर्क। ये है तीनों नेटवर्क, इनके बारे में नहीं बताना। इससे जो कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, तो एक नेटवर्क ये इससे मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, केबल नहीं लगी हुई है, और ये इससे कनेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मतलब जैसे ये केबल डायरेक्ट लगी हुई है, ये नहीं है उससे कनेक्टेड, मतलब इससे कनेक्टेड है बट ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो अब आपने 172 पे जाना है, ओके। तो इधर आप लिखोगे आईपी रूट 172 स्पेस देके, एक स्पेस 172.16.1. नेटवर्क, कीप इन माइंड वैलिड आईपी नहीं, इसका सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप। तो नेक्स्ट होप क्या था हमारा? 1.2। ये हमने रास्ता बता दिया। क्या बताया? इसको बताया कि अगर आप इस नेटवर्क में जाना चाहते हो 172 में, प्लीज आप पैकेट इस राउटर को भेज देना। अगर आप इस नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप प्लीज इस राउटर पे ट्रैफिक अपना सेंड कर देना, अगर आप 172 पे जाना चाहते हो। सेम ऐसा ही मैं 50 के लिए भी करूंगा कि अगर मैं 50 नेटवर्क में जाना चाहता हूं, ओके, तो यहां पर मैं दूसरी कमांड भी चला लूंगा, आईपी रूट। किस नेटवर्क में जाना मुझे? 50.1, ये ग्रुप आईपी होना चाहिए, यानी नेटवर्क या सबनेट। उसके बाद उसका सबनेट मास्क इस ग्रुप का, एंड नेक्स्ट होप सेम वही रहेगा दोनों का 1.2। हो गया जी, मैंने इसको बता दिया।
इसको बता दिया मैंने कि मैं इस नेटवर्क में भी जाऊंगा तो इसको भेजूंगा पैकेट, और इस नेटवर्क में भी जाऊंगा तो इसको भेजूंगा। लेकिन अभी मेरे को इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में भी नहीं पता, इसके बारे में क्यों? क्योंकि ये भी इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे इस नेटवर्क के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यही तो ट्रैफिक भेजेगा फिर इधर। तो जब इस नेटवर्क के बारे में ये नहीं जानेगा तो पैकेट आगे नहीं जाएगा। तो मुझे 1.4 के बारे में भी बताना है। तो क्या लिखोगे? IP रूट, किस नेटवर्क पे जाना है आपने? 172.1.4, और इसका सबनेट मास्क, कीप इन माइंड इसका सबनेट मास्क क्या है? 252, और होप वही रहेगा, नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा 1.2। यानी इस नेटवर्क पे अगर मुझे जाना है तो इसी को भेजना पड़ेगा, यानी 1.2 को ही भेजना पड़ेगा। इस पे भी जाऊंगा मैं तो इसी को भेजूंगा, यानी 1.2 को। इस पे भी जाऊंगा तो इसी को भेजूंगा। ओके नाउ, अब मुझे क्या करना है? इसको मैंने बता दिया इस राउटर को, इन तीनों के बारे में नहीं बताया, जो कनेक्टेड नहीं थे उनके बारे में बताया। तो ये 1, 2 और 3 के बारे में बताया। अब चलते हैं इस राउटर पे, इसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब चलते हैं इस पे। ये राउटर पे 2 नेटवर्क हैं, इन दोनों के बारे में ये जानता है। किसके बारे में? 1.0, 1.4 के बारे में, 1.0, 1.4 के बारे में। तो इनके बारे में नहीं बताना। तो इससे जो इससे जो कनेक्टेड नहीं है, तो इससे कौन सा कनेक्ट नहीं है डायरेक्ट? ये दोनों और ये दोनों। तो इन दोनों, दो ये और दो ये, इन 4 नेटवर्क के बारे में आपने इसको बताना है। तो आप बोलोगे एक तो लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट में आएगा तो इसका होप ये होगा, और अगर ये राइट में जाएगा होप ये होगा। कीप इन माइंड। नेक्स्ट स्टेप इसका लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये राइट की तरफ होगा। तो चलो आप कहां जाना चाह रहे हो? तो चलो पहले लेफ्ट में चलते हैं। तो फॉर्मूला कीप इन माइंड याद रखना, इनेबल कॉन्फ IP रूट। तो किसको देना मुझे? 10.1.1.0 उसका सबनेट मास्क, और किसको देना है नेक्स्ट? होप 192.168.1.1 को। ये मुझे क्या दे रहा है? इनवैलिड। कहाँ पे गलती हुई है? इस राउटर का। तो मेरा 1.1 इधर के लिए, तो मैंने IP रूट 10.1.1.0 इसका सबनेट मास्क एंड वैलिड है क्या था? 192.168.1. चेक करो, इधर मैंने सही IP दिया है। Ctrl+Z शो IP इंटरफेस ब्रीफ। IP तो मैंने 192.168.1.1 ओके, सीरियल पोर्ट पे ये सही है। तो इधर चेक कर लेते हैं। ग्लोबल में भी आप देख सकते हो डू शो IP इंटरफेस, पर पूरी कमांड टाइप का बटन काम नहीं करता। ओके, गलत दे दिया मैंने यहाँ पे 1.1 दे दिया, इसको मैंने 1.1 दे दिया। इधर भी 1.1 था, इधर भी 1.1 दे दिया गलती से। देखो 1.1 दे दिया आपने सीरियल 3x0 पे, तो गलती हो गई। तो फिर क्या करना है आपने? IP चेंज करो।
कैसे, आप जाओ इंटरफेस पे, किस इंटरफेस पे, सीरियल 0x3y, कीप इन माइंड, और सीरियल नहीं लिखा मैंने, और क्या देना आपने, आईपी एड्रेस 192.168.1.2 देना था मैंने उधर, 1 डॉट मैंने उधर दे दिया था 1.1, ठीक है, इसको देना था 1.2। तो कुछ नहीं करना आपने, बस आप नई कमांड चला दोगे, पुरानी कमांड हट जाती है, ओवरराइड हो जाती है। सॉरी, सबनेट मास्क 252, ठीक है, क्योंकि 30 का सबनेट मास्क है, और अब उसके बाद नो शट मारने की जरूरत नहीं है। अब आप कमांड दे सकते हो, क्या, आईपी रूट 10.1.1.0, इसका सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप, अब ले लेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, आप मैंने क्या कर दिया था यहाँ पर सेम। तो देखो ट्रबल शूटिंग ऐसे हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है, तो सेम अब 20 के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा, 20.1.1.0, 255.255.255.0 एंड सेम वही। तो देखो अभी मैंने किसका दिया, लेफ्ट का, ये राउटर इन नेटवर्क में जाएगा अगर 20 में जाएगा, अगर इस 20 में, तो इसको मैं बोल दूंगा कि प्लीज आप इसको भेज देना पैकेट, इस वाले पे, यानी 1.1 को भेज देना इस राउटर पे। अगर मुझे 10 पे भी जाना है इस नेटवर्क में, तो प्लीज आप इसी होप को भेज देना, नेक्स्ट स्टेप को होप बोलते हैं, ओके। तो इस राउटर को मैंने इस नेटवर्क के बारे में बता दिया इन दोनों को, लेकिन अभी मैंने इस राउटर को इन नेटवर्क के बारे में नहीं बताया, मतलब 172, बिकॉज इसकी टेबल में अभी 172 नहीं है। अगर आप देखोगे शो आईपी रूट, इसी से ट्रैफिक जाता है, तो देखो 172 अभी इसकी टेबल में नहीं है। देखो एस का मतलब स्टैटिक होता है, मैनुअल रूट कॉन्फ़िगरेशन, एस का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो इंजीनियर ने बताया राउटर को। तो यहां पर क्या होगा, अब आप देखोगे इधर 172 और 50 नहीं है, तो बताना पड़ेगा, तभी जाएगा पैकेट, रास्ता बताना। तो क्या करोगे, आईपी रूट किस नेटवर्क पे, 172.60.1.0 और इसका सबनेट मास्क 0 और नेक्स्ट होप। अब देखो इसका नेक्स्ट होप क्या होगा, राइट की तरफ, ये इधर आ रहा है, तो इधर आने का नेक्स्ट होप ये रहा, यानी ये 1.6 इस राउटर का राइट तरफ। तो यहां पर क्या दे देंगे हम, 1.6 एंटर। फिर मुझे 50 पे भी जाना है, आईपी रूट और 50.1.1.0, कीप इन माइंड नेटवर्क होना चाहिए, ये वैलिड आईपी नहीं होना चाहिए, नेटवर्क मतलब पूरे नेटवर्क पे जाना है, 255.255.255.0 एंड 192.168.1.6 डन। इस राउटर को भी मैंने रूट बता दिया, तो अब क्या होगा चेक करो आप, कंट्रोल जेड राउटिंग टेबल देखने की कमांड, शो आईपी रूट। अब देखो इसके पास स्टैटिक, ओके, स्टैटिक मतलब अगर आपको 10 में जाना है तो प्लीज वाया मतलब नेक्स्ट होप आप 1.1 को भेज देंगे। अगर आपको 20 में जाना है तो प्लीज आप वाया मतलब नेक्स्ट होप, आप नेक्स्ट होप 1.1 को भेज देना। इसको मैंने बता दिया कि अगर आपको 20 में जाना है तो प्लीज आप इस पोर्ट को भेज देना, तो ये सीधा इस पोर्ट को भेज देगा, इस पोर्ट को, ठीक है। और अगर 10 पे भी जाना है तो प्लीज आप उस पे भेज देना। अगर 172 पे जाना है, अगर 172 पे जाना है तो यहां पर देखो, अगर आपको 172 पे जाना प्लीज आप 1.6 को भेज देना, 1.6 को, इसको भेज देना। और 50 पे भी जाना 1.6 को, ओके, मैंने इसको भी बता दिया। अब इस पे, क्योंकि सबको बताना पड़ता पहले, नहीं तो आपका पिंग नहीं आएगा। अब इस पे देखते हैं, तो अभी क्या होगा अगर मैं इसको नहीं बताता, सिर्फ
मैंने इसको बता दिया इसके बारे में, इस राउटर को और इस राउटर को इनके बारे में बता दिया, बट इस राउटर को मैंने न इसके बारे में बताया न इन दोनों के बारे में बताया। होगा क्या, आप पिन करके देखो 172 को। अब देखो फिर से, अब देखो आप पहले क्या आ रहा था, पहले एरर आ रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, लेकिन अब एरर आ रहा है आरटीओ, रिक्वेस्ट टाइम आउट। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या हुआ? अब एरर चेंज हो गया। पहले एरर का मतलब ये था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब था कि मेरा पैकेट राउटर तक जा रहा था, लेकिन राउटर के पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये देखो, पहले जब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था तो हमारा पैकेट हमारे राउटर तक जा रहा था, लेकिन हमारे राउटर के पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब एरर क्या आ रहा है? अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरे राउटर के पास रूट है, लेकिन आगे से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस बंदे ने पैकेट भेजा। अब देखो ये बंदा पैकेट भेज रहा है, ठीक है। अब देखो इधर ये बंदा पैकेट भेज रहा है 172 को, .1.2 को। कौन भेज रहा है? 10 वाला भेज रहा है, ठीक है। दोनों क्या है? अलग अलग ग्रुप में है। पैकेट डिफॉल्ट गेटवे तक आएगा, ओके, इसके पास आएगा। ये चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल, शो आईपी, देखेगा ये 172 है हमारे पास। यस है, टेबल स्टैटिक रूट। तो इसमें क्या है कि 172 पे अगर आपको पैकेट भेजना है, प्लीज आप 1.2 को सेंड कर देना, वाया मतलब नेक्स्ट होप को सेंड कर देना। ये देखता है 192.1. इसको कर देना, मतलब ये नेटवर्क पे, ओके, ये इस नेटवर्क को पैकेट यहाँ इस 1.2 के पास यहाँ भेज देता है। अब जब इस राउटर के पास पैकेट आ गया, अब ये राउटर चेक करेगा पैकेट कहाँ जाना है। यार पैकेट जाना है 172 के पास। ओ, तो ये क्या है, पैकेट भेज दो आप 1.6 को। ये पैकेट उठा करके 1.6 को यहाँ भेज देगा इस राउटर को। ये चेक करेगा, ये अपनी टेबल देखेगा, इनेबल शो आईपी रूट। ये देखेगा पैकेट कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन एड्रेस पे। डेस्टिनेशन कितना है? 172। ये चेक करेगा 172 है। ये 172 तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सी मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है ये, ओके। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है और किस पोर्ट पे कनेक्टेड है? F01 पे। पैकेट यहां पर आ गया, इसके पास पैकेट आ गया। अब जब पैकेट आएगा तो ये भी तो रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या होगा, चेक करो यहाँ पे। अब ये रिस्पॉन्ड करेगा किसको? जिसने भेजा था उसको रिस्पॉन्ड करेगा, यानी अब ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, ये सोर्स, ओके। डेस्टिनेशन क्या हुआ? 10.1.2 जिसने भेजा था। भेजने वाला कौन है? अब 172 मीन सेंडर 2, ठीक है। सेम वही उल्टा हो जाएगा, डेस्टिनेशन सोर्स बन जाएगा, सोर्स डेस्टिनेशन, ओके। नाउ अब क्या होगा, जैसे ये दोनों अलग ग्रुप में हैं, ये भी अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास भेज देगा। इस राउटर के पास पैकेट आया, ये देखेगा राउटर कि पैकेट कहां सेंड करना है, 10 पे। क्या 10 मेरी टेबल में है? देखो शो आईपी रूट, वो देखेगा मेरी टेबल में तो 10 है ही नहीं, और जब 10 नहीं है तो पैकेट यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, आगे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस राउटर को पता ही नहीं है रूट के बारे में। तो जब उसे रूट के बारे में नहीं पता तो वो कहां भेजेगा? पैकेट को ड्रॉप कर देगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इसीलिए ये राउटर रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा था। क्यों? क्योंकि अब इस राउटर के पास 172 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी,
इसने आगे सेंड कर दिया था लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए उसने रिक्वेस्ट टाइम आउट। और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब क्या हुआ कि राउटर के पास उस नेटवर्क, हमारे राउटर जिस अपना डिफॉल्ट गेटवे जो है, यानी अपना जो राउटर है, अपने राउटर के पास डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। कीप इन माइंड। तो अब क्या करना, मुझे इस राउटर को इन नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा जो इससे कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड कौन है? तीनों। तो इनके बारे में नहीं बताना, इनके बारे में। ओके, चलो आप तो conf t ip root 10.1.1.0 और इस नेटवर्क का यानी डेस्टिनेशन नेटवर्क का जिसमें आपने जाना है उसका सबनेट मास्क और होप 1.5। देखो आते समय देख लो, कीप इन माइंड मैंने बोला कि अगर आपको 10 डॉट पे आना है तो इस राउटर का नेक्स्ट होप ये, कीप इन माइंड, इसको मत कर देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट होप आपका ये रहेगा, यही रहेगा इस राउटर का जो अगला स्टेप ये वाला। तो इस राउटर को बता दूंगा मैं कि अगर आप 10 पे जाना चाह रहे हो तो आप प्लीज इस राउटर को भेज देना, यानी इस 1.5। ओके, तो आपने 1.5। ओके, अब फिर आप दूसरी कमांड IP रूट और 20.1.1.0 और 255.255.255.0 और उसके बाद 192.168 डॉट, वही सेम। आप क्या करोगे, IP रूट उस नेटवर्क के बारे में 1.0 उसका सबनेट मास्क .0 और नेक्स्ट होप 192.168.1.5। ठीक है, ओके हो गया ये। तो अब हर राउटर को हर नेटवर्क के बारे में पता लगा। अब कहीं से भी कोई भी पिंग कर सकता है। ओके, क्या मैं 50 पे पिंग कर सकता हूं? इधर कर लो पिंग। अब यहां से सब रूट पता है। अब देखो यहाँ पे पिंग 50.1.1.2। अब देखो अर्प होगा, अब आंसर मिलेगा। देख लो, पहला पैकेट ड्रॉप होता है, देखो ये आंसर मिलेगा। अगर आप 50.5 पे जाओगे, अगर होगा IP तो पहले देखते 50.1.5 है कि नहीं है, आगे आंसर। 72 पे जाना है अगर आपने, पिंग 172.16.1.4 पे दो। तो मीन्स आप हर किसी नेटवर्क पे जा सकते हो। राउटर को सिर्फ आपने रूट के बारे में बताना। जब तक रूट नहीं बताओगे तब तक आप उस नेटवर्क में कभी नहीं जा सकते। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, स्टैटिक रूट। ठीक है, तो पहले एक बार पैकेट का फ्लो देख लेते हैं फिर से। ये पैकेट और इसने पैकेट भेजा, ठीक है, 10 डॉट ने। किसको भेज रहा है? 172 को। दोनों अलग में है, यहाँ पे पैकेट आएगा, ये अपनी टेबल चेक करेगा। 172 पे जाना है, ओके, 1.2 को सेंड कर देगा, तो ये 1.2 को सेंड कर देगा। ओके, पैकेट यहाँ पे आया, ये भी अपनी टेबल चेक करेगा। कहाँ जाना है पैकेट ने? 172 पे, जहाँ पे S लिखा होगा। S मतलब स्टैटिक, मैनुअली डिफाइन कर रखा आपने। तो यहाँ पर आ गया 192.168, 1.6 पे भेज दो आप। उसने 1.6 पे भेज दिया। ये फिर ये अपनी टेबल देखेगा, तो ये देखेगा अपनी टेबल इधर कि 172, ये तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है F01 पे। 2 पोर्ट हैं, एक 0 है, ये 01 है, तो इसको भेजेगा वो यहाँ। जैसे इसके पास आएगा, अब ये भी तो आंसर देगा, ठीक है। तो ये आंसर देगा, तो ये क्या करेगा, इधर देखो, ये आंसर देगा, तो ये लिखेगा, ये भेज रहा है। तो डेस्टिनेशन किसको भेजना है? 10.1.2 को। भेजने वाला कौन? 172। दोनों अलग ग्रुप में, ये भी ये राउटर को भेज देगा यहाँ पे। फिर ये अपनी टेबल चेक करेगा। अब ये देखेगा यहाँ पर 10 का नेटवर्क मेरे को बता रखा है कि भाई साहब 1.5 पे भेज दो आप। ओके, तो ये क्या करेगा, 10.1.5 को भेज देगा। ओके, यहाँ पर 10.1.5 के आएगा, फिर ये चेक करेगा अपनी टेबल इधर, ये देखेगा 10 का नेटवर्क है, हाँ जी, 1.1 को भेज देना।
तो ये पैकेट जो होगा 10 डॉट ये 1.1 को भेज देगा ऐसे। फिर ये अपनी टेबल चेक करेगा और फिर देखेगा 10 डॉट 1 डॉट, ये तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है 10 डॉट वाला, और किस पोर्ट पे है F00 पे, तो ये पैकेट तुरंत F00 को भेज देगा और इसको आंसर मिल जाएगा, और यानी पिंग आ गया आपका। ठीक है, ये वाला। तो यही था हमारा स्टैटिक। तो स्टैटिक रूट, मैनुअल रूट, डायनेमिक रूट, डिफॉल्ट रूट। तो आज हमने स्टैटिक रूट के बारे में देखा। कमांड्स क्या है, अब ये कमांड लिया। ये कमांड नहीं, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे मैंने इंटर नहीं टाइप होगा वहाँ पे वो कमांड नहीं है। R1 के लिए देखो 50 डॉट ये दिया हमने। ठीक है, ये R1 के लिए कमांड है। अब चलते हैं R2 पे। R1 पे हमने दे दिया है कमांड, अब R2 पे चलेंगे। तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में नहीं बताते, जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये कमांड नहीं है जो मैंने बताया, ये फॉर्मूला है। मतलब आपने इस बेस पे हम रूट देते हैं। जिसमें इंटर टाइप है वो कमांड है। ये कमांड्स हैं जिनके आगे इंटर लिखा हुआ है। अब R3 पे, तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया सेम वैसा ही वही कमांड्स हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसको भूलना मत। उसके बाद अगर जिसको भी ये फॉर्मूला याद है वो कभी स्टैटिक में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राउटर पे हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक रूट। तो ये था हमारा स्टैटिक रूट। अच्छे से लैब करना, प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में बताना आप लोग। तो होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय।